ग्वालियर में 3 बच्चों के साथ मां के लापता होने के मामले में अब तक 3 बच्चों के शव नदी से मिल गए हैं, लेकिन अभी तक महिला का पता नहीं चल सका है। 15 अक्टूबर को तीनों बच्चों के साथ महिला लापता हो गई थी और फिर सिंध नदी के किनारे सुसाइड नोट मिला था। पति पर प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाकर महिला बच्चों के साथ लापता हो गई थी और अब तीनों बच्चों के शव मिल गए हैं और महिला की तलाश फिलहाल की जा रही है। भितरबार थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। मुरैना के इस्लामपुरा में एक मकान में विस्फोट हो गया, जिससे एक मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया और आसपास के 3 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस और नगर निगम की अमला रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा। अभी ये भी साफ नहीं हो पाया कि विस्फोट किस वजह से हुआ। हालांकि मोहल्ले के कुछ लोगों का यह कहना है कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ है, तो कुछ लोगों का कहना है कि चारों तरफ बारूद की गंध आ रही है। ये धमाका पटाखे से हुआ, लेकिन इस पूरे मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है। कुछ लोगों का यह कहना है कि मकान में पटाखे बनाए जाते थे और उन्हें स्टोर करके रखा हुआ था, उसी में आग लगने से विस्फोट हुआ। मुरैना के इस्लामपुरा इलाके के एक घर में सिलेंडर विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें एक घर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अंदर 2 लोगों के दबे होने की अभी सूचना मकान मालिक द्वारा जो है उसके द्वारा दी गई है और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि हम लोग उनको सेफली निकाल सकें। अगर और भी ऐसा कोई अंदर दबा होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू कराया जाए। पूरा ही गया, वो तो जो भी सामान था सब पूरा मकान पूरा चला गया। 3 मंजिल मकान तो पूरा गया। तो उसमें क्या क्या सामान भरा हुआ था? सब पूरी गृहस्थी थी, ये जो दुकान है, टेंट का सामान है, बर्तन है, सब चलेगा। सब आपके घर का कोई इसमें दबा तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। आपके घर के सारे लोग सुरक्षित हैं? हाँ, भैया मेरे ग्वालियर रहते हैं, हम 2 मम्मी बेटा यहाँ पे रहते हैं। भांजी है, वो चाचा के यहाँ पे पहुँचा दी गई है। एक तो यही हुआ है और पीछे भी सुन रहे हैं, पीछे भी हुए हैं। तो ये किसका मकान है? ये गजराज सिंह राठौर का मकान है। तो ये क्या काम करते हैं गजराज सिंह? ये तो किसानी वगैरह करते हैं। हाँ, और बच्चे नौकरी करते हैं। इसमें ये मुसलमान किराए से रहते हैं, वो पिज्जा काम करते हैं। पता नहीं क्या क्या फटा बम पता कुछ नहीं पता। और बगल में हमारा मकान है, इस पे पूरा वो है, पिज्जा बनाते हैं और पिज्जा काम करते हैं। वो ठेला लगाते हैं। हाँ, ठेला लगाते होंगे। हाँ, दुकान ठेला है उनका शायद। बारूद की बात, सबको बारूद की बात आ रही है। सुपापुरी से भी पूछ लीजिए, बारूद की बात आ रही है। सिलेंडर क्यों बता रहे हैं? नहीं, सिलेंडर कैसे आग लगती है, वो तो किसी पूरा बारूद की बात है। सिलेंडर फटा हुआ काम होगा कितने मकान गिर गए? 4 मकान गिर गए हैं। 1 2 3 4 मकान गिर गए। कुछ लोग अंदर भी हैं उसमें दबे हुए हैं। अंदर दबे हुए मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। मालूम छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों को निशाना बनाने के लिए सामने मामले आ रहे हैं। आईडी विस्फोट की लगातार नक्सली कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। अबूझमाड़ एरिया के मोहंदी में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते आईटीबीपी के 2 जवान जख्मी हुए हैं। विस्फोट की चपेट में आने से दोनों जवान जख्मी हो गए। वो रूटीन सर्चिंग अभियान पर निकले थे। नक्सलियों के खात्मे के लिए पूरे बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि ओरछा ब्लॉक में मोहंदी में हुए आईडी ब्लास्ट में घायल जवानों को प्राथमिक इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से 2 ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। ये दोनों हाइब्रिड आतंकवादी हैं, जो कि दिखने में तो सामान्य होते हैं, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में लगातार शामिल होते हैं। पुंछ और राजौरी के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान भी जारी है, जिसके तहत आज 2 और आतंकियों को पकड़ने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते भारतीय एयरलाइंस के 20 से अधिक विमानों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा एयर, विस्तारा स्पाइसजेट, एयर इंडिया एयर और अलायंस एयर के विमानों को धमकी दी गई है। इनमें कुछ विमानों के आपात लैंडिंग की खबर भी सामने आई है। धमकी मिलने वाली फ्लाइट में इंडिगो की दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल, जोधपुर से दिल्ली और विस्तारा की उदयपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं।
बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से लेकर के सलमान खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन गंभीर है। सलमान और उनकी फैमिली को पिछले 1 साल से लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धमकी मिल रही है। सलमान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं, लेकिन पॉलिटिशियन और सलमान खान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान को फिर से जान से मारने की धमकियां मिली हैं। इसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और खबर है कि सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही सलमान भी प्रिकॉशन ले रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है और संदिग्धों को गिरफ्तार कर रही है। खुलासे नए रोज हो रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सिद्दीकी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार संदिग्धों में से एक के फोन में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी की तस्वीर मिली है। पुलिस ने खुलासा किया है कि संदिग्ध को यह तस्वीर उनके हैंडलर ने स्नैपचैट के जरिए भेजी थी। भोपाल में सड़क और पुल निर्माण के पर सेमिनार का आयोजन किया गया और 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। प्रदेश में सड़क निर्माण की नई तकनीक को लेकर के ये सेमिनार हुआ। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि हमें पुरानी तकनीक पर ध्यान देने की जरूरत है। नई तकनीक के साथ साथ पुराने अनुभव भी काम आएंगे। नई तकनीक से सड़कों की गुणवत्ता बढ़ेगी और सड़कों में सुधार होगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि एमपी में रोड ब्रिज कंस्ट्रक्शन में सुधार हो रहा है। और मैं मैनेजमेंट में एक बात बहुत अच्छी तरीके से सीखा कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने जो बी स्क्वायर काम किया तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। And this twice AB is a result of collective team spirit. We need to establish coordination, cooperation and communication between the stakeholders. जब हम बैठेंगे चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छे सुझाव मिलते हैं। हम जब भोपाल में बैठे हैं तो यहाँ हमारी पुरानी तकनीक पे भी गौर करने की जरूरत है। नवीन विधा की बात आती है तो प्राचीन काल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो नई तकनीक के साथ पुराने हमारे अनुभव भी है, कई सारी चीज़ों का जो लाभ जोड़ते हैं, ये मुझे लगता है कि एक सड़क की गुणवत्ता के साथ साथ इस प्रकार की भी आवश्यकता है जिससे हम अपने सरकार के दिए गए धनराशि का सदुपयोग भी करें, सही उपयोग भी करें और वक्त के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गडकरी जी के जो मूल भाव है वाकई ये इसी प्रकार के। जैसे मैं अभी हमारे बीच में बात आ रही थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी बता भी रहे थे कि हमारे पास सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, इनको जोड़ करके ये भविष्य की दृष्टि से विस्तार की विकास की जरूरत है। जैसे मैं इस बात को समझ रहा था, हमने अपनी सरकार बनने के बाद संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किए कि केवल बड़े एक ही नगर इंदौर में रोजगार के लिए बड़े कारखाने बन जाए, इससे बात नहीं बनेगी। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है तो हमारे लिए संभाग केंद्र पर भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने की जरूरत है। हसदेव के परसा कुल ब्लॉक को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को पुलिस की तैनाती में पेड़ों की कटाई का ग्रामीणों ने विरोध किया था। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आई थी। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। तो वहीं शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज हसदेव का दौरा करने के लिए रवाना हो गए। दीपक बैज के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी शामिल हैं। हसदेव रवाना होने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ जा रहे हैं। इस तरह से बलौदा बाजार की घटनाएं हुई, लोहारडी की घटनाएं हुई और सूरजपुर की घटनाएं हुई, ये घटनाएं सरकार की नाकामी है। मैं तो अभी भी पूछ रहा हूं कि एक जिला बदर अपराधी किसके संरक्षण में खुलेआम घूम रहे थे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्रशासन या फिर सरकार? कौन जिम्मेदार है? क्या यही विष्णु का सुशासन है? पुलिस के ऊपर खौलता तेल फेंका जाता है, क्या यही विष्णु का सुशासन है?
अपराधी सरेआम घूम रहा है, ये विष्णु का सुशासन है। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद जैन ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र और संविधान नहीं होता तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता। सत्येंद्र जैन करीब 18 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। उन्हें कल दिल्ली के तिहाड़ जेल लेने के लिए सिसोदिया और सीएम आतिशी और संजय सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने बाद में अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा। मुझे लगता है तपस्या है और ये सबको करनी पड़ेगी, जो भी इस देश के लिए कुछ करना चाहेगा। तो ये तो यज्ञ के अंदर आहुति देनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने शुरू में कहा था, जब हम सब बैठते थे, कहते देखो भाई मेरे साथ जुड़ तो गए हो, जो हम करने जा रहे हैं ना ये नेताओं को पसंद नहीं आएगा, तो सबको जेल जाना पड़ेगा। तब हमें लगता था कि शायद हमें मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, पर धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ बात सही है। और सिर्फ क्योंकि इस देश की राजनीति को बदलने की कोशिश की गई है तो जाना ही था। अभी देखो जेल में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें का आत्म अवलोकन किया, पढ़ा बहुत कुछ। महात्मा गांधी को कितनी बार जेल जाना पड़ा, भगत सिंह को तो फांसी पे लटका दिया, कितने हमारे नेताओं को जेलों में जाना पड़ा, सबको जाना पड़ा ना। तो ये थोड़ा कि उन्होंने कोई क्राइम किया था। अखिलेश यादव के करीबी एसपी सांसद पर केस घोषी। सांसद राजीव राय पर केस दर्ज हुआ है। एसपी सांसद पर डॉक्टर ने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जिसके अंतर्गत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल मरीजों की शिकायत पर राजीव राय जिला अस्पताल गए थे। निरीक्षण में 3 डॉक्टर गायब मिले, 4 दलाल मिले थे।